हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। भाई क्लैट 2025 के एस्पिरेंट्स, आपको मैं बता दूं कि मॉक टेस्ट के लिए कोई सही समय नहीं है। मॉक टेस्ट आपको अपनी प्रोसेस के और अपनी प्रिपरेशन के 10 दिन के बाद से लेने शुरू कर देने चाहिए। लेकिन जब आप ये मॉक टेस्ट लेते हैं तो कई बार आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको एनालाइज कैसे करें, उसको छोड़ देते हैं और बिना एनालाइज करे उस मॉक से आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या ये करना ठीक है? आज की वीडियो में आपको बताने आया हूं। यही नाम है आशीष गर्ग और स्वागत करता हूं मैं आपका उस चैनल पे जहां पर हम आपको लॉ से रिलेटेड हर एक एग्जाम की देते हैं भरपूर नॉलेज। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताता हूं कि क्लैट 2025 में अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसकी एनालिसिस करने की प्रोसेस क्या होनी चाहिए आपकी, क्योंकि ये अगर आप करोगे तो एनएलयू का सपना हो जाएगा अपना और आप पहुंच जाओगे अपने पसंदीदा एनएलयू में। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर बच्चों समझने वाली है वो ये है कि जब आप क्लैट का मॉक टेस्ट देते हो तो इसमें आपके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है एक स्ट्रैटेजी, एक टाइम स्ट्रैटेजी बनाना। क्योंकि अगर आपने ये टाइम स्ट्रैटेजी नहीं बनाई तो आप कहीं ना कहीं एक बैकफुट पे आ जाते हो और आप अपना पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। अब ये टाइम स्ट्रैटेजी क्या है, और ये टाइम स्ट्रैटेजी में आता है आपके पास फर्स्ट चीज आपके पास आती है कि अगर आपने कोई फ्लो डिसाइड किया है कि आपने इंग्लिश है, क्रिटिकल रीजनिंग है, उसके बाद क्वांट है, लीगल है और करंट अफेयर्स है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? इसमें आपको सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए कि मैं कौन से सेक्शन को कितना टाइम दूंगा। तो मैं इंग्लिश को 30 मिनट्स, क्रिटिकल रीजनिंग को 30 मिनट्स, क्वांट को 10 से 12 मिनट, करंट अफेयर्स को 10 से 12 मिनट और लीगल को आप बचा हुआ टाइम दे सकते हैं। तो अगर आपने 60 मिनट्स यहाँ दे दिया और 20 मिनट्स आपने यहाँ पे दे दिए तो आपके पास बचते हैं अराउंड 40 मिनट्स, और अगर आपने कहीं 12 मिनट दे दिए तो अराउंड 38 मिनट्स। सो दिस इज व्हाट योर टाइम इज फॉर लीगल। अब ये जो टाइम पीरियड है इसको आप स्टिक करके रखें, इसमें आपको डेविएशन नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इसमें डेविएशन करा तो आपका कोई ना कोई सेक्शन पीछे छूट जाएगा। और लेट मी टेल यू कि अगर आप ये सोच के चल रहे हो ना कि एक सेक्शन छोड़ भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नो। आपका पैटर्न और आपका पेपर इसलिए फिक्स किया जाता है कि आप उस पेपर को करें तो आपको हर एक सेक्शन में अबव एवरेज परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक में बहुत अच्छा दे दिया और एक में बिल्कुल डब्बा गुल, नहीं। ऐसे बच्चों को चांसेस कॉल आने के हो जाते हैं बहुत ज्यादा कम। तो ये आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया कि ये हम देंगे। अब इसके बाद आपको जब पता है कि आपके पास एक रीडिंग का पेपर है, रीडिंग से मेरा पेपर से मेरा मतलब है कि आपको पता है कि रीडिंग बेस्ड पेपर है, तो अगर आप सोच रहे हो कि पहले मैं करंट अफेयर्स कर लेता हूं उसके बाद मैं अपने इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग और लीगल करूंगा, तो भाई आराम से 15 पैसेजेस पढ़ना बैक टू बैक, इट इज नॉट ईजी। स्टार्टिंग के 3-4 पैसेजेस, 5 पैसेजेस तक एंथुजियाज्म बना रहेगा, फिर लेथार्जी आएगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस फ्लो को फॉलो कर सकते हैं, दैट यू डू इंग्लिश followed by a current affairs, followed by a legal maybe, followed by a QA, or followed by a critical reasoning. This is what you can do. This is what you can follow. You can follow, say, English, followed by current affairs, followed by a critical reasoning, followed by a QA, and followed by a legal. So, इस तरीके से आपने स्पेस आउट कर दिया तो यहाँ पर आपको ब्रीदर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको ब्रीदर मिल रहा है बिटवीन द सेक्शंस दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रीडिंग। तो इस तरीके से आप अपने आप पेपर को, अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करें और आप देखोगे कि आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बढ़ रहे हैं, प्लस आपकी एक्यूरेसी पे भी काम चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो बच्चे एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपने अराउंड 60 क्वेश्चंस क्या बोलते हैं अटेम्प्ट करे या 65 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे, सो द चांसेस आर प्रीटी हाई। मतलब कॉल तो नहीं आएगी ना, अगर आपने 65 में से 60 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो भी आपका स्कोर तो उतना ही रहेगा ना, बढ़ेगा ही नहीं। तो उसके लिए आपको कम से कम 90 से 100 अटेम्प्ट तो करने ही पड़ेंगे, 90 से 100 अटेम्प्ट तो आपको करने ही पड़ेंगे, राइट। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके अलावा जब आप पेपर के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड कि एनालिसिस में कि जब आप खासकर इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करें तो यहाँ पे प्लीज डोंट फॉल इन लव विद द क्वेश्चन।
अगर आपसे एक पैसेज नहीं हो रहा है और उस पैसेज को आप देख के ट्राई कर रहे हो तो प्लीज अंडरस्टैंड कि वो पैसेज डिफिकल्ट हो सकता है, उसको छोड़ो, आगे वाले पैसेज में चलो, वहां पर कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा करने के लिए। हो सकता है वो पैसेज आसान हो, वो कर सकते हो। उसके अलावा आप लीगल के जितने क्वेश्चंस हैं वहां देखिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो उस आपके मॉक में इंक्लूडेड है, उनको आप रिवीजन करें। उसके बाद करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को आप जाके दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं करे हैं। एंड सेम इज विद मैथ कि अगर आप क्यूए के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें उसके हिसाब से तो आपको काफी अच्छा एक स्कोर मिल सकता है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके स्टार्टिंग में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम आ रहे हैं या आपका स्कोर नहीं आ रहा है तो डोंट फील disheartened about it. Why? Because slowly and gradually you will increase your score, you will increase your number of attempts and आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा. It is just a matter of practice and time. इसमें कोई ऐसा सिलेबस तो है नहीं कि आप इसमें चीजें कर लोगे तो आपको उसमें आंसर मिल ही जाएगा। आपको रीडिंग बेस पे करना है तो रीडिंग के लिए आपका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है एंड दैट इज व्हाट क्लैट का एक एनालिसिस इज ऑल अबाउट। आप क्लैट के एनालिसिस में हो सकता है आपने मॉक 1 दे दिया है अप्रैल में, तो मॉक 1 को आप दोबारा दे सकते हो, प्लीज गिव इट से समटाइम इन जून, आप उसे दोबारा से रिविजिट कर सकते हो एंड आप वो पैसेजेस को दोबारा सॉल्व कर सकते हो टू गिव यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो इस तरीके से अगर आप चीजें करते हो तो आपको काफी फायदा हो जाता है अपने क्लैट के पेपर के लिए। एंड नीडलेस टू से अगर आप चाहते हो कि आप इसकी प्रिपरेशन करें तो आप हमारे साथ अड्डा 24/7 पे हमारा जो अचीवर्स बैच है, जो कि नया बैच हमने अभी लॉन्च किया है, जो कि 16 अप्रैल से स्टार्ट होगा, आप जाके ये बैच को ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप क्लैट, एलिट, एलसैट जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास है क्लैट का महापैक। इस महापैक में आपको सिर्फ क्लैट नहीं, सिर्फ एलिट नहीं, सिर्फ एलसैट नहीं, जितने भी 5 ईयर के प्रोग्राम हैं, जितने भी 5 ईयर एग्जाम्स हैं लॉ के लिए, BA-LLB के लिए, उन सब की प्रिपरेशन आपकी यहाँ से हो जाएगी। और इसमें हम आपको बुक्स भी दे रहे हैं। हम आपको जो इसकी बुक है जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस है वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ से दे रहे हैं। मॉक टेस्ट आपको फिजिकल फॉर्म में मिलेंगे जो आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं OMR शीट पे, क्योंकि आपको पता है कि क्लैट का पेपर अब हो गया है। और अब क्या, वो हमेशा से ही था जी, राइट, ऑफलाइन था, तो आपको उसकी प्रिपरेशन मिल जाएगी हमारी तरफ से। आपको सारे के सारे जो मॉक्स है वो आपको अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक से आपके पास डिलीवर भी होने शुरू हो जाएंगे। तो आप जाके ये अचीवर्स बैच ले सकते हो और यहाँ पर आप कोड लगा सकते हो Y713 और इसको कर सकते हो अप्लाई। तो आज के दिन आपको ये 9,600 रुपए पे मिल रहा है, लेकिन अदरवाइज इस पे 78% मिलता है, तो आपको ये मिलता है 11,040 रुपए पे। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप नॉर्मल किसी दिन पे अगर आप ये बैच को लेते हैं तो आपको ये मिल जाता है 11,040 रुपए पे, ठीक है। और कोड आपको रहता है Y713। और क्लैट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने सारे क्वेरीज पूछ सकते हैं, राइट। लॉ एज अ करियर के बारे में अभी भी सोच रहे हो और सोच रहे हो कि तैयारी कहाँ से करें, तो अड्डा 24/7 है आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन। तो मैं कर रहा हूं आपका इंतजार, जल्दी से जाइए, फटाफट से आइए और फिर शुरुआत करते हैं अपने सफर की और करते हैं अपना सपना पूरा NLU जाने का। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।